दोस्तों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही जरूरी और दिल को छू लेने वाली बात करने वाले हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि पूरे दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, लेकिन फिर भी अनजाने में हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। कभी किसी से कुछ कठोर शब्द बोल देते हैं, कभी गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कभी किसी को दुखी कर देते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे द्वारा किसी को चोट पहुंच गई। ऐसे अनजाने पाप और अपराध से हम कैसे छुटकारा पाएं? बाइबल हमें इसका सीधा और सुंदर उत्तर देती है। अगर हम पूरे दिन के अंत में शाम को परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलकर बैठें, अपने दिन भर की गलतियों को स्वीकार करें और बाइबल के कुछ खास वचन पढ़ें, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है और हमारा दिल शांति और सुकून से भर देता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 1. बाइबल हमें पाप और क्षमा के बारे में क्या सिखाती है? 2. शाम को किन शक्तिशाली वचनों को पढ़ना चाहिए? 3. एक सरल तरीका जिससे आप रोज शाम को परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। 4. यीशु ने हमें क्या वचन दिए हैं? और 5. इन वचनों को पढ़ने से हमें क्या आशीष और लाभ मिलता है? सबसे पहले बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है, रोमियो 3:22। परंतु यीशु मसीह में हमें क्षमा और मुक्ति मिलती है। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। इसका अर्थ है कि अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने दिन भर के पाप स्वीकार करें तो वह हमें पूरी तरह से क्षमा करता है। इसी तरह भजन 51 में दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मेरे अपराधों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये वचन हमें सिखाते हैं कि क्षमा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से स्वीकार करने और बदलने की इच्छा से मिलती है। शाम को आप ये कर सकते हैं। 5 मिनट शांति से बैठें, अपने दिन को याद करें और जिन बातों में आपसे गलती हुई उन्हें परमेश्वर को बताइए। उसके बाद धीरे धीरे 1 यूहन्ना 1:9 पढ़ें और कहें, हे प्रभु, मैंने आज अनजाने में जो गलतियां की, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा कर और शुद्ध कर। फिर भजन 51 की कुछ पंक्तियां पढ़ें और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6:9-13 बोले। याद रखिए, मत्ती 6:14-15 में यीशु ने कहा कि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारा भी क्षमा अधूरा रहेगा। इसलिए हर शाम न केवल परमेश्वर से क्षमा मांगें, बल्कि यह भी तय करें कि आप दूसरों को भी माफ करेंगे। भजन 32:5 कहता है, मैंने अपने पाप को तुझसे स्वीकार किया और तूने मेरे अपराध को क्षमा किया। इसका मतलब है कि जब हम पाप छुपाते नहीं बल्कि परमेश्वर से साफ साफ कहते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। इब्रानियों 4:16 कहता है, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें ताकि हम पर दया हो। यानी डरना नहीं, शर्माना नहीं, बल्कि साहस से परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वह क्षमा करने वाला पिता है। यीशु को यूहन्ना 1:29 में परमेश्वर का मेमना कहा गया जो संसार के पाप उठा लेता है। यीशु को यूहन्ना 1:29 में परमेश्वर का मेमना कहा गया जो संसार के पाप उठा लेता है। इसका मतलब है कि क्षमा हमारे अपने बल से नहीं, बल्कि यीशु के बलिदान से संभव है। तो दोस्तों, शाम का यह छोटा सा समय आपके पूरे दिन की गंदगी और बोझ को धो सकता है। इसके लिए आप यह आसान तरीका अपनाइए। 1. कुछ देर शांत होकर दिन भर को याद करें। 2. परमेश्वर के सामने खुलकर अपने पाप स्वीकार करें। 3. 1 यूहन्ना 1:9, भजन 51 और प्रभु की प्रार्थना पढ़ें। 4. धन्यवाद करें कि यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया। 5. और दूसरों को माफ करने का निश्चय करें। अब सवाल आता है कि इससे हमें क्या फायदा होगा? पहला, आपका मन हल्का होगा और शांति मिलेगी क्योंकि आपने बोझ परमेश्वर पर डाल दिया। दूसरा, आपके जीवन में सुधार आएगा क्योंकि आप सचेत रहेंगे कि कल वही गलती न करें। तीसरा, आपके रिश्तों में प्यार और क्षमा बढ़ेगी। और चौथा, आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध और गहरा होगा। आप चाहें तो हर शाम अपने नोटबुक में 3 बातें लिख सकते हैं। 1.
आज आपने किस गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी? 2. कौन सा वचन आपके दिल को छू गया? और 3. कल आप क्या नया करेंगे ताकि वही गलती ना हो? यह अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। और याद रखिए, यह केवल शब्द पढ़ने की रस्म नहीं है, बल्कि दिल से किया गया स्वीकार और पश्चाताप है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अंत में मैं आपको यह छोटा सा वचन फिर से दिलाना चाहता हूं। यदि हम अपने पाप मान लें तो वह विश्वास योग्य है कि हमें क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1:9। यानी क्षमा का दरवाजा हमेशा खुला है, बस हमें अपना दिल खोलना है। तो दोस्तों, आज ही से यह आदत डालिए कि शाम को 5 मिनट निकालकर परमेश्वर के सामने अपने दिन भर की बातें कहें और इन वचनों को पढ़ें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा और आप भीतर से बहुत शांति और खुशी महसूस करेंगे। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें ताकि हम साथ में प्रार्थना कर सकें। दोस्तों, अंत में एक बार फिर मैं आपको इन वचनों को पढ़कर सुना देता हूं और आप भी हमारे साथ इन सारे वचनों को जरूर पढ़ें और जरूरत हो तो आप इसे नोट करके रख भी सकते हैं ताकि बाद में आप इसे हर रोज पढ़ सकें। परमेश्वर का पहला वचन है 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पाप मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। अब परमेश्वर का दूसरा वचन है भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। परमेश्वर का तीसरा वचन मत्ती 6:9-13। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता, हमें हमारे अपराध क्षमा कर। प्रभु का चौथा वचन मत्ती 6:14-15। यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रभु का पांचवा वचन भजन संहिता 32:5। मैंने अपने पाप को तुझसे मान लिया और तूने मेरे अपराध को क्षमा किया। प्रभु का छठवां वचन इब्रानियों 4:16। आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें ताकि हम पर दया हो। प्रभु का सातवां वचन यूहन्ना 1:29। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। प्रभु का 8वां वचन 1 यूहन्ना 2:1-2। यदि कोई पाप करे तो पिता के साथ हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह धर्मी। तो दोस्तों, ये था परमेश्वर की वह सारे वचन जो हमें हर रोज शाम को पढ़ना चाहिए ताकि अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं उसके लिए परमेश्वर हमें माफ कर सके। अब वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही शक्तिशाली वचन और बाइबल की खास बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका मन शुद्ध करे और हर रात आपको सच्चा विश्राम और शांति प्रदान करे। याद रखिए, क्षमा का द्वार हमेशा खुला है, बस आप अपना दिल खोलिए और परमेश्वर की अनंत दया को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।